हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फाइनली मेरा चेहरा देख के लग ही गया होगा कि मैं अभी सो के उठ रही हूँ। और सो के उठा, फिर मैं यहाँ पे आ गई थोड़ी देर बालकनी में, क्योंकि वो ग्रीन ग्रीन से दिखते हैं ना, आँखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और मुझे तो फ़िलहाल आदत सी हो गई है, तो मैं थोड़ा सा बाहर आके वॉक किया। उसके बाद आज हमें निकलना है वापस से घर के लिए। घर मेरा सुल्तानपुर में, आप सबको पता है, और मैं कन्नौज में थी अभी। तो मुझे आज घर जाना था। सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों साथ में जाएंगे। और यहाँ पे मैं अभी नहा के रेडी हो रही थी, और मेरी सिस्टर अभी चाय वाय बना रही थी। एंड सामान इतना ज़्यादा हो गया है अभी कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो फिर क्योंकि हमें यहाँ से लगभग 10 मिनट था, तो स्कूटी से जाना था बस स्टैंड तक। लेकिन 2 ट्रॉली बैग था और 2-3 बैग और थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी था। तो वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने ऑटो वाले को कॉल किया, तो फ़िलहाल वो किसी तरह मान गए कि चलिए ठीक है, हम पुलिस लाइन तक आ जाएंगे। तो फ़िलहाल वो पुलिस लाइन तक अभी आने वाले हैं, उनका कॉल आ चुका था। उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट में रेडी हो जाइए, हम आ रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं अभी चाय पी रही थी और नमकीन खा रही थी। सुबह सुबह तो कुछ खाया पिया गया है। और देखिए आप लोग खुद सामान, 1 बैग 2 बैग, ये 2 ट्रॉली, अभी 1-2 बैग और था। तो फाइनली ये भैया जी आ गए वैन लेके अपनी, और अभी सामान हम लोग यहीं पे रखवा रहे थे। और भैया जी हंस भी रहे थे कि ये तो बहुत भारी भारी सामान, इसमें लोहे वोहे रखी हो क्या। तो ये है रास्ता। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, तो सफ़र वैसे भी सुहाना ही था। बस हम लोग चल दिए थे घर की तरफ। वैन वाला आके यहाँ अटका दिया है, देखो कब निकलेगा। बैठ के हम लोग भी मज़े ही कर रहे हैं, क्या करें। तभी मुझे लग रहा है 9 बजे तक पहुँचा ही देगा ना। 9 बजे तक लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके थे, लगभग 1-1.5 घंटा लगा था लखनऊ। और ये हम लखनऊ आलमबाग पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने किया सुल्तानपुर की बस। तो ये रोडवेज बस है, सुल्तानपुर की बस निकली वहाँ से लगभग 10 मिनट के बाद। फिर ये है ढाबा, क्योंकि ढाबा पे रुकती है ये बसें। भूख भी लगी थी, क्योंकि आप सबको पता सिर्फ चाय पी के निकले थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया समोसा, और फाइनली हम पहुँच चुके थे अभी हलियापुर। ये हमारे हलियापुर की शॉप है। यहाँ से मुझे ऑर्डर देना था आद्विक के लिए, केक के लिए, और भी कई सारी चीज़ें थी जो मुझे परचेज़ करनी थी। तो इसलिए मैंने कहा पहले लगे हाथ कर भी लेते हैं, और मैंने केक का ऑर्डर दे दिया। आद्विक के लिए ये देखिए टोपी भी खरीद ली, क्योंकि ये बचा रह गया था। और फाइनली हम अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये हमारा गांव है, और ये प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, ये बहुत ही, अभी तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा मिलेगा, कितना ज़्यादा खुश होगा। एंड यहाँ पे फाइनली हम घर पे भी आ चुके थे। और ये देखिए आदिक और मौसी का प्यार दुलार खूब चल रहा है। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। बस भाई, बस अद्दू अरे वाह, बस भैया बस एक करे जा। अरे भाई, अरे राजा बेटा, हम मौसी को मिस करते हो कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा मिस करते हो। खूब प्यार दुलार हुआ। उसके बाद ये बैठ गया पढ़ने, क्योंकि आपको पता है कुछ भी हो पढ़ने ज़रूर बैठता है। इसकी यही खासियत है। आया, कपड़े निकाला, प्यार दुलार किया, सामान दिखा, उसके बाद ये पढ़ने बैठ गया। हेलो भाई, ये देखो मेरे मौसी मेरे लिए चप्पल लाई है, नया वाला। और मैं जा रहा मम्मी की। ओके, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो लगभग 12-1 बजे मैं पहुंच चुकी थी हलियापुर, और अभी मैं हलियापुर में हूं। और मेरी थ्रेडिंग्स वगैरह और कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे करानी है, क्योंकि कल मेरे बेटे का ऑब्वियस है बर्थडे है। तो मैं अभी चल रही हूँ थ्रेडिंग कराने, और वैक्स वगैरह भी करा लेती हूँ लगे हाथ हूँ, अगर टाइम मिला तो। क्योंकि अभी वहाँ से आने के बाद भी जाना है घर आने में कहने, क्योंकि कल कई सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। तो काम की कमी है नहीं, लेकिन मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, क्यों निकाल दिया? और आद्विक जब से मैं आई हूँ मेरे पास ही रह रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं।
और मेरे साथ अब चल रहे मेरी थ्रेडिंग करवाने। तो ये होता है ना बेटा, इसको कहते हैं बेटा, माँ के साथ हमेशा रहता है ना मेरा बच्चा ना। और मम्मा बोला मम्मा मैं चलूँगा आपके साथ आपकी थ्रेडिंग बनवाने। और अपने नए जो उसकी मौसी शूज़ चप्पल लेके आई हुई है स्लीपर, वही पहनती हूँ। अरे ठीक से पहनो, इतना टाइम नहीं है। अच्छा ठीक से पहनता हूँ। हाँ, अब उसी को बार बार निकाल रहे हैं, पहन रहे हैं। तो मैं भी चल रही हूँ, थ्रेडिंग करवाती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे आइसक्रीम खिला दो। आइसक्रीम शाम को नहीं खाते हैं, पापा बजानी ही आइसक्रीम चाहिए। कल हरितालिका तीज भी है, मुझे तो व्रत वैसे भी रहना है नहीं, तो मैं आज अपने बेटे के लिए सजूंगी। मैं भी मेहंदी वेंदी लगाऊंगी। और हाँ बेटा बहुत मजबूत है, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत दौड़ता है, इसीलिए मैंने मजबूत चप्पल ले लिया। तो चलिए चलते हैं, दौड़ो मत ज़्यादा तेज। इधर देखो, अद्दू कुछ ज़्यादा ही स्टाइल नहीं मार रहे हो आज। अद्दू देखे, चाल आज कुछ अलग सी लग रही है। हाथ में फ़ोन किसका है देखें। ओह माय गॉड, फ़ोन ऑन लेके चलते हो। अरे बताएं कौन सा फोन है? आईफोन 50 प्रो मैक्स फोन है मेरे पास। अरे इतना तो महंगा मेरे पास नहीं है। कौन दिलाया? ये हाँ, मौसी ने। मौसी के बल पे तुम खूब कूद रहे हो हैं पुत्र। बहुत स्टाइल, बहुत सुंदर दिख रहे हो आज आप तो, एकदम हीरो जैसे, हीरो माफिक लग रहे हो। ऐसा क्यों, मन कर रहा है? ओके। तो ये है पार्लर छोटा सा, यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग कराया, उसके बाद और टाइम था ही नहीं कि कुछ कराने का। फिर उसके बाद निकल गई घर पे भी बहुत सारे काम थे। एंड यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। पसंद आया, थैंक यू।